हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। हर दिन किसी ना किसी का एग्ज़ाम चल ही रहा है। जो VLW का एग्ज़ाम है, जैसे JKSSB में VLW का एग्ज़ाम आने वाला है, और भी बाकी फाइनेंस वगैरह के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और भी SSC जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये वेन डायग्राम तो होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँ वेन डायग्राम का। और भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया हुआ था कि वेन डायग्राम पे कुछ ट्रिक्स बताएं। तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम में आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने ये देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दी हुई पायलट, प्लेन और स्काई। हमने ये देखना है कि इन तीनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप है, इंटरकनेक्ट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से। बस यही है वेन डायग्राम में। अब ये कैसे एक दूसरे इंटरकनेक्ट करते हैं वो हमने ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पायलट, ये जो पायलट है ये कहाँ पे होता है, ये होता है प्लेन के अंदर। तो पायलट की अपनी एक जगह बन गई, ये आ गया पायलट प्लेन के अंदर। तो प्लेन इसका मतलब बाहर से होगा। अब जो प्लेन है वो किसके अंदर है, किसके उसमें उड़ रहा है, वो आसमान के उसमें उड़ रहा है। तो आसमान, और यहाँ पे अभी कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन ए बन रहा है। हम बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बी ऑप्शन है, इन्होंने बताया है कि जैसे जो एक है पायलट है, थोड़ा सा पायलट है, थोड़ा सा प्लेन है, थोड़ा सा स्काई है। मतलब इसका मतलब है, कट का मतलब है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि पूरा एक सर्कल है जिसके अंदर दो हैं, ये भी नहीं आ सकता। इसने बताया कि तीनों ही अलग चीज़ें हैं, प्लेन भी अलग है, पायलट भी अलग है और स्काई भी अलग है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। तो ये तो था आपका बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा हम एडवांस लेवल पे आते हैं। तो एडवांस लेवल में आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो आप देखिए, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में बताया है जज, क्रिमिनल और थीफ। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो जज है ये एक हाई पोस्ट है, ठीक है, ये अलग है। अब जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, थीफ भी हो सकता है। तो यहाँ से देखते हैं, थीफ एक चोर। एक चोर क्या है, एक चोर एक क्रिमिनल है, ठीक है। मतलब ये एक क्रिमिनल की कैटेगरी में आता है। क्रिमिनल को, हाँ, क्रिमिनल की कैटेगरी में चोर भी आता है, मर्डर भी आता है। मतलब चोर इसके अंदर आता है, थीफ बाहर से आ गया, क्रिमिनल एक बड़े से सर्कल के अंदर। मतलब जितने भी क्रिमिनल हैं उसमें एक पार्ट है चोर का। मगर जो जज है, जज इन सबसे अलग है, क्योंकि इसका डिसीजन लेना है, जज इनसे अलग है। तो देखिए अब ये डायग्राम बनी, थीफ, क्रिमिनल और ये जज की। अब ऐसी डायग्राम यहाँ पे वेन डायग्राम में कहाँ पे, ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी में बिल्कुल भी नहीं, डी में। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो है डी। बस वेन डायग्राम में हमें यही देखना होता है कि किसका कनेक्शन किससे बनता है, मेन हमने यही देखना है। अब जैसे यहाँ पे क्रिमिनल और थीफ तो बिल्कुल एक जैसे थे, मगर जज भी इनसे बिल्कुल डिफरेंट था। जो आपने पहला क्वेश्चन किया था पायलट, प्लेन, स्काई, वो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। तो ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसके एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा है। ये उसके लिए जो बिगिनर है, बिगिनर ना भी हो, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो मिलते हैं अब एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।